नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 2020 प्रश्न श्रृंखला में आज फिर से 20 प्रश्न आपके लिए तैयार किए गए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। प्यारे बच्चों, ये मुगल चित्रकला से संबंधित हैं और कोई भी प्रतियोगी एग्जाम हो उसमें मुगल चित्रकला से क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा असंभव है। तो प्यारे बच्चों, इसको अच्छी तरीके से आपको देखना है, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। वीडियो अंत तक देखें, वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक करें। जो नए बच्चे इस चैनल से जुड़े हैं, अगर वो ऐसे प्रश्न देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर दिए जाते हैं कला के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक से 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे, जो आपकी परीक्षा को बहुत ही सरल और आसान बनाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। चांद बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? चांद बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीजापुर में, अहमदनगर, नई दिल्ली, हैदराबाद। तो हम बात करेंगे चांद बीबी का मकबरा अहमदनगर में है। कहाँ पे है? अहमदनगर। प्यारे बच्चों, यहाँ पर है अहमदनगर। बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बी। और बात करें चांद बीबी की, तो चांद बीबी अहमदनगर के निजाम थे, जो निजाम शाह प्रथम, जिनकी बेटी थी। और ये सितार बजाने में और फूलों के चित्र बनाने में काफ़ी हस्तसिद्ध थी, यानी काफ़ी अच्छा ये कर लेती थी, सितार बजा लेती थी और फूलों के चित्र बना लेती थी। तो ये प्यारे बच्चों आप और अलग से याद रखना है, कभी भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते हैं, तब ऐसे प्रश्न आप बिल्कुल करके आएंगे। चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुजुक ए बाबरी में किस चित्रकार के नाम का उल्लेख मिलता है? तुजुक ए बाबरी किसकी रचना है? प्यारे बच्चों, ये बाबर की आत्मकथा है। ध्यान रखना, बाबर ने स्वयं लिखी थी। तो यहां ऑप्शन में कौन कौन है? बिहजाद है, बिहजाद हो गए, बशावन हो गए, मीर सैयद अली हो गए, अब्दुल समद हो गए। तो यहां पर तुजुक ए बाबरी में दो चित्रकारों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से? एक तो बिहजाद और दूसरे शाह मुजफ्फर। शाह मुजफ्फर और बिहजाद, ये दो चित्रकारों का उल्लेख मिलता है। और इनके बिहजाद की बात करें तो इनके चित्रों की आलोचना की है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बाबर अपनी आत्मकथा में किस चित्रकार की आलोचना की है, तो यही बिहजाद हैं, याद रखेंगे। तो ऑप्शन आपका सही होने वाला है, ए बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल, क्योंकि शाह मुजफ्फर इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो बिहजाद ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, सभी बच्चे याद रखेंगे। तुजुक ए बाबरी में बाबर ने बिहजाद के चित्रों की आलोचना की है, एक चीज ये याद रखना है। बिहजाद ईरान में हेरात का निवासी था और इसे पूर्व का राफेल कहा जाता है, ये भी चीज आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आप रट लीजिए, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल शैली का व्यंग्य चित्रकार था? मुगल शैली का व्यंग्य चित्रकार हमने कई बार चर्चा की है। ऑप्शन देखते हैं, दसवंत, बशावन, अबुल हसन, गोवर्धन। तो हम यहां पर बात करते हैं बशावन की। बशावन एक व्यंग्य चित्रकार था, छवि चित्रकार था, और ये चित्रों की पृष्ठभूमि बनाने के लिए प्रसिद्ध था। तो ध्यान रखेंगे, बशावन एक अहिर जाति का ये चित्रकार था, जो अकबर की चित्रशाला में, अकबर के दरबार में कार्य करता था बशावन। तो याद रखेंगे, बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, जो व्यंग्य चित्रकार के रूप में जाना जाता है बशावन। अगला क्वेश्चन, किस शासक को मुरक्का या एल्बम, एल्बम को ही मुरक्का बोलते हैं, बनवाने का शौक था? तो किस शासक को एल्बम बनवाने का शौक था? तो हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। तो हम बात करेंगे यहां पर जहांगीर की। किसकी? जहांगीर की। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, क्योंकि जहांगीर के समय में सर्वश्रेष्ठ सभी चित्र बनाए जाते थे। सबसे सर्वश्रेष्ठ सभी चित्र बनाने में कौन प्रसिद्ध था? बिशन दास जो है प्रमुख चित्रकार था, वो जहांगीर के
ये शासनकाल में चित्रकार था, तो ध्यान रखेंगे। तो एल्बम बनाने के लिए कौन शौकीन था? तो जहांगीर, याद रखेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, मुगल काल का प्रसिद्ध या सर्वश्रेष्ठ छवि चित्रकार कौन सा था? छवि चित्रकार हो, रूप चित्रकार हो, या सबीह चित्रकार हो, कुछ भी हो सकता है, मानवाकृति हो सकती है। तो आप लोग ध्यान रखना है, एक ही नाम बिशन दास, एक ही नाम बिशन दास। तो बिल्कुल ऑप्शन में है कहीं? डी ऑप्शन में है बिल्कुल प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बाकी सारे ऑप्शन दसवंत, अबुल हसन, मंसूर, ये सब गलत हैं। तो यहाँ पर बात हम करेंगे बिशन दास की। एक सभी चित्रकार था जिसे शाह अब्बास का चित्र बनाने के लिए ईरान को जहांगीर ने भेजा था, ये चीज ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विलासिता के चित्र किसके समय में अधिक बनने प्रारंभ हुए? विलासिता के चित्र किसके समय में अधिक बनने प्रारंभ हुए? तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां और फारुखसियर। तो फारुखसियर को याद रखना है यहाँ पर। फारुखसियर के समय में विलासिता के चित्र अधिक बनने प्रारंभ हुए थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, बिल्कुल याद रखना है आपको। इसका टाइम पीरियड होता है 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी, ये ध्यान रखना है। ये फारुखसियर का टाइम पीरियड है। ये मुगल बादशाह हैं, तो इनका टाइम पीरियड आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि इनके बारे में बहुत कम बच्चे जानते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वीं सदी में ईरानी लघु चित्रकला का जन्मदाता कौन था? 15वीं सदी में ईरानी लघु चित्रकला का जन्मदाता कौन था? तो मीर सैयद अली, बेहजाद, बशावन, दसवंत। तो बेहजाद को बिल्कुल याद रखना है, बेहजाद। इनके बारे में आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि बाबर के समय में यही जो है उस समय था, क्योंकि 15वीं शताब्दी में बाबर था शासक। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, बाबर ने अपनी आत्मकथा इसके बारे में लिखा भी है कि ये दाढ़ी रहित युवा चेहरे नहीं बना पाता था, यानी आलोचना इसके चित्रों की है। और बाकी यह एक प्रमुख चित्रकार है, ये स्वीकारा था बाबर ने। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बेहजाद को याद रखना है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, मुगल कालीन आकृतियों में निम्न में से क्या प्रधानता थी? प्रधान क्या था? सवा चश्म चेहरे की, 1.5 चश्म चेहरे की, 1.25 चश्म चेहरे की, 1 चश्म चेहरे की। तो इसको भी ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, 1 चश्म चेहरे, 1 चश्म चेहरे। मुगल कालीन आकृतियों में 1 चश्म चेहरे की प्रधानता है, यानी अधिक चित्र 1 चश्म चेहरे के पाए गए हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखने योग्य है, याद रख सकते हैं। किसके समय में मानवाकृतियों का सुंदर व यथार्थ अंकन हुआ है? अभी हमने बताया था, सबीह चित्र हो, रूप चित्र हो, या छवि चित्रकार हो और व्यक्त चित्र हो, तो ये सब एक ही चीज होते हैं। तो उसमें मानवाकृति यानी मनुष्य की आकृति के बारे में हो, तो वो सब एक ही चीज है। तो इसका किसके समय में सर्वश्रेष्ठ बने थे? यथार्थ अंकन या सुंदर अंकन किसके उसमें माना जा सकता है? अकबर, शाहजहां, दारा शिकोह, जहांगीर। तो बिशन दास इसमें निपुण था। बिशन दास किसके काल में थे? जहांगीर काल में थे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। बिल्कुल सारे बच्चे इसको याद कर लें, बी ऑप्शन है जहांगीर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किस शासक के समय चित्रकला में अवनति के लक्षण दिखाई देने लगते हैं? प्यारे बच्चों, अवनति के लक्षण किस शासनकाल में दिखाई देने लगते हैं? औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 नाम याद रखना है। पहला जो सही है हम बता देते हैं, सही सी ऑप्शन है, शाहजहां, क्योंकि इसको ही बोर्ड ने माना है। तो शाहजहां ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ किताबों में आपको औरंगजेब भी दिखाई देगा, औरंगजेब भी दिखाई देगा। कैसे? क्योंकि औरंगजेब चित्रकला का शत्रु माना जाता है। चित्रकला का
ये विद्रोही माना जाता है। चित्रकला को इसने निषेध कर दिया था, इसलिए उसकी अवनति, अवनत का मतलब गिरावट होती है, किसी चीज में कमी आ जाए। तो चित्रकला में कमी किसके शासनकाल में हुई? तो औरंगजेब में हुई थी, मानते हैं, क्योंकि वो तो कला का विद्रोही था, कला को निषेध घोषित कर दिया था। तो लेकिन यहाँ पर जो बोर्ड ने माना है, किस आधार पर माना है? क्योंकि शाहजहां था, उसने चित्रकला पर विशेष ध्यान नहीं दिया था, चित्रकला की जगह पर उसने स्थापत्य कला को महत्व दिया था। चित्रकला का थोड़ा ग्राफ गिरा हुआ था, इसलिए बोर्ड ने शाहजहां को माना है। बाकी औरंगजेब को उसने छोड़ ही दिया, क्योंकि इसने तो निषेध ही कर दिया था, इसमें तो बात ही खत्म है। तो यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, शाहजहां। बिल्कुल याद रखेंगे बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल कला के पतन के पश्चात 19वीं सदी के आरंभ में रूमी कलम का प्रचलन कहाँ हुआ था? यानी मुगल कला के पतन के बाद 19वीं सदी में, कब? 19वीं सदी में रूमी कलम का प्रचलन कहाँ हुआ था? तो बिहार में, लखनऊ में, आगरा में, नेपाल में। तो सभी बच्चे इसको भी याद कर लेंगे, लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन, मुगल कला पर किस यूरोपीय कलाकार का प्रभाव था? मुगल कला पर किस यूरोपीय कलाकार का प्रभाव दिखाई पड़ता है? ये ऑप्शन में है दुशियो और लियोनार्डो दा विंची, पाओलो उच्चेलो और ड्यूरर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है वो सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन, पाओलो उच्चेलो। ये एक प्रसिद्ध यूरोपीय कलाकार है, इसी का प्रभाव मुगल कला पर पड़ा था। और इसके चित्र याद रखना है, इसके चित्र हैं, चित्र इसके प्रसिद्ध हैं, जैसे प्रलय। प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, इसका एक प्रसिद्ध चित्र है प्रलय। और चित्र याद रखना है तो चार धर्मदूत। और एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है, भित्त चित्र है, सैनिक जॉन हॉकवुड का भित्त चित्र। ये पाओलो उच्चेलो के चित्र हैं, सभी बच्चे याद रखेंगे। प्रलय को याद आप लोग जरूर रखेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंप है। चलिए अगला, प्रसिद्ध मुगल चित्रकार मीर सैयद अली ने अधिकांश लघु चित्र किस मुगल सम्राट के संरक्षण में तैयार किए थे? मीर सैयद अली किसके दरबार का वो चित्रकार था, ये आपको बताना है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये ध्यान रखना है, अकबर के समय का चित्रकार है अकबर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अकबर की चित्रशाला का ये प्रमुख चित्रकार था। इसे मुगल शैली का जन्मदाता मानते हैं, क्योंकि मुगल शैली में ही मुगल चित्रकला की नींव पड़ी थी। आप लोग ध्यान रखेंगे, अकबर के समय में, तो अकबर के समय में मुगल चित्रकला की नींव पड़ी थी और ये उस समय का प्रमुख चित्रकार था, इसलिए इसे मुगल शैली का जन्मदाता कहा जाता है। याद रखना, ये तब्रेज का निवासी था। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रांतीय मुगल शैली चित्रकला किसके शासनकाल में विकसित हुई? किसके शासनकाल में विकसित हुई थी? तो यहाँ पर बात करें बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि औरंगजेब ने क्या किया था? कला का विद्रोह किया था, कला पर इसने निषेध घोषित, कला को निषेध घोषित कर दिया था। तो इससे चित्रकार जो इसके दरबार में थे वो सब अलग अलग प्रांतों में चले गए, वहां से अपनी चित्रकारिता का प्रदर्शन करते थे। तो प्रांतीय मुगल शैली कहाँ विकसित हुई थी? औरंगजेब के शासनकाल से। तो औरंगजेब जब ये चित्रकारों पर बैन लगा देता है तो वो सब अलग अलग प्रांतों में चले जाते हैं, उसी को प्रांतीय मुगल शैली के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे औरंगजेब, बिल्कुल राइट आंसर डी है। चलिए अगला क्वेश्चन, कृष्ण लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, वही क्वेश्चन है। कृष्ण पर्वत धारण किए हुए चित्र किसका चित्र है? बिल्कुल ये अजीबो गरीब वाला है क्वेश्चन जो हमने बताया था। मिस्किन, जगन्नाथ, अब्दुल हसन, हाजी मदनी। तो ये हमने बताया था। मिस्किन क्या है? एक पक्षी चित्रकार हैं। क्या है? पक्षी चित्रकार।
ये मिस्किन अकबर के समय में पक्षी चित्रकार थे, तो इन्होंने ये चित्र बनाया था कृष्ण लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, या गोवर्धन धारण किए हुए कृष्ण भगवान का चित्र मिस्किन ने बनाया था। हालांकि ये चित्रकार किस रूप में प्रसिद्ध थे, तो ये पक्षी चित्रकारों के रूप में प्रसिद्ध थे, ध्यान रखेंगे। लेकिन ये चित्र अलग बनाया, इसीलिए ये अजीबोगरीब कहा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस मुगल शासक का नाम बताइए जो फारसी दरबार से अपनी वापसी के समय श्रेष्ठ फारसी चित्रकारों को भारत लाया था। वाह वाह, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहांगीर, बाबर, हुमायूं, अकबर। तो ये काम किया था हुमायूं ने। किसने किया था? हुमायूं। हुमायूं अपने साथ किसको लाया था? मीर सैयद अली और अब्दुल समद को ईरान से बुलाकर लाया था। आप लोग ध्यान रखेंगे, हुमायूं के समय मीर सैयद अली और अब्दुल समद ये दो चित्रकार फारस से आए थे, यानी ईरान से आए थे। तो बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, चित्रकला का क्षेत्र निम्न में से किसके शासन के दौरान अपने चरम तक पहुंचा? अपने चरम पर यानी उसका विस्तार कब हुआ था, अधिक किसके समय में मानी जाती है? तो चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल में माना जाता है? जहांगीर काल में। तो ऑप्शन है प्यारे बच्चों, कौन सा? ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही लगाएंगे, अन्य सभी ऑप्शन आप गलत कर देंगे। अन्य सभी ऑप्शन गलत हैं। औरंगजेब, अकबर, शाहजहां ये सब गलत हैं। जहांगीर को लगाएंगे क्योंकि मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर काल को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौरान चित्रकला अपने चरम स्थान तक पहुंची थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रों में सोना और दरबार के दृश्यों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ था? तो प्यारे बच्चों, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, औरंगजेब। तो प्यारे बच्चों याद रखना है, सोने का प्रयोग शाहजहां के काल में हुआ है। शाहजहां, बिल्कुल शाहजहां के काल में दरबार के दृश्यों का और सोने का अधिक प्रयोग यानी प्रचुर मात्रा में प्रयोग मिलता है। तो शाहजहां को याद रखेंगे। आप जब भी ताजमहल देखने जाओ या आगरा का किला जो बना है उसमें देखने जाओ, तो उसमें दीवारों पे जो कढ़ाई हुई थी वो सोने के तमाम स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई थी, स्वर्ण डिजाइन बनी हुई आपको मिलेगी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, दरबारी चित्र किस मुगल शासक के समय से बनना प्रारंभ हुए? दरबारी चित्र किस मुगल शासक के समय में बनना प्रारंभ हुए? जहांगीर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब। तो यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, जहांगीर के समय में, क्योंकि मुगल चित्रकला सर्वश्रेष्ठ स्थान पर जहांगीर काल में पहुंची है, जहांगीर काल में। और दरबारी चित्रकला के लिए मुगल चित्रकला प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें ये एक दरबारी चित्रकला मुगल काल से ही संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे, दरबारी चित्र किस मुगल शासक के समय में बनना प्रारंभ हुए थे? तो जहांगीर, बिल्कुल ऑप्शन ए याद रखेंगे, जहांगीर काल में दरबारी चित्र बनना प्रारंभ हुए थे। अगला क्वेश्चन, आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है। बिल्कुल सभी बच्चे अच्छी तरीके से क्वेश्चन किया है, तो ये भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से करना है। प्यारे बच्चों, ऑप्शन देख करके सही से आपको आंसर देना है। किस मुगल शहजादे ने एक चित्राधार हो, मुरक्का हो, एल्बम हो, एक ही चीज है, नादिरा बेगम को भेंट दिया था? किस मुगल शहजादे ने एक चित्राधार नादिरा बेगम को भेंट दिया था? ये थे शुजा, मुराद, दारा शिको, सुलेमान। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही है वो सी ऑप्शन सही है, दारा शिको। कैसे सही है? क्योंकि ये दारा शिको के बारे में बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, तो याद रखेंगे ये शाहजहां का पुत्र है। कौन? दारा शिको। तो शाहजहां का पुत्र था और इसको कला से बहुत अधिक प्रेम था। इसने एक 40 चित्रों का एक एल्बम तैयार किया था। जो तैयार करने वाले थे उनका नाम था मोहम्मद खान,
मोहम्मद खान से बनवाया था वो 40 चित्रों का एल्बम, जो नादिरा बेगम को भेंट दिया था, जो नादिरा बेगम को भेंट दिया था। तो बिल्कुल याद रखेंगे, दारा शिकोह है। कौन? दारा शिकोह। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा बहुत ही अच्छी तरीके से आपने 20 क्वेश्चन हल किए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर ऐसे प्रश्न चाहते हो तो इस चैनल को लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो अपने दोस्तों के पास चाहो तो फॉरवर्ड कर सकते हो। कल फिर मिलेंगे 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।